कोई परेशानी आए ना तो इतना लोबान और अगरबत्ती लेके मजार पे मत भागो। कोई मुश्किल आए वजू कर बंदे अल्लाह के घर में जाना मस्जिद में। इमामुल अंबिया हमारे करीम आका जब तेज आंधी चलती मदीने में कहीं रहते जल्दी जल्दी आते और मस्जिद में पहुंच करके नमाज की नियत बांधते। आपको क्या होगा? ये नुस्खे मुस्तफा याद नहीं आता आपको? दुनिया चांद पे प्लाटिंग कर रही है, ये मजार पे बैठे धुनी जगाए, ये अगरबत्ती सुलगाओ, ये मोमबत्ती जलाओ और ये चादर चढ़ाओ, ये गागर लगाओ और ये फूंको वो फूंको। मेरे करीम आका फरमाते लानल्लाह अला ज़ायरातिल क़बूर, कब्रों की ज़ियारत करने वाली औरतों पे अल्लाह ने लानत फरमाई। मेरे नबी के मजार के अलावा किसी मजार पर जाने की इजाजत औरत को नहीं है। नसीहत करने वाले और हदीस बताने वाले को कुछ लोग ऐसे हैं जो सुलह कुल्ली कहते हैं, देवबंदी वहाबी कहते हैं, और इस बात पर उन्हें काफिर और गुस्ताख भी कहते हैं, क्योंकि ये मुफ्ती साहब अपनी आवाम को, अपनी कौम को हदीस बतलाते हैं, नसीहत करते हैं, तो फिर इस मुफ्ती की मुखालिफत हो रही है। क्यों? ये उन तमाम चीज़ों से अपनी आवाम को, अपनी कौम को बचाना चाहते हैं जो अमल और जो चीज़ उसको जहन्नम में ले जाती है। कब्र से दूर किया जा रहा है, कब्र की परस्तिश न करो, अगरबत्ती मोमबत्ती न जलाओ, इसको छोड़ो, अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को और अपने नाक को रगड़ो। ये बात मुफ्ती साहब बताते हैं तो फिर ये मुफ्ती साहब काफिर हो जाते हैं या फिर तो देवबंदी और वहाबी हो जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि हमें ये तालीम दी गई है, हमें ये पढ़ाया गया है, हमें सिखाया गया है कि जब भी कोई मुसीबत आए, जब भी कोई परेशानी आए तो अल्लाह तबारक व तआला से कहो, उसके सामने हाथों को उठाओ। मगर कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कि जब भी कोई मुसीबत आए, परेशानी आए तो पीर के पैर को चाट लो, कब्र की मिट्टी को चाट लो, अगरबत्ती मोमबत्ती जलाकर उसकी राख को चाट लो। ये सब करोगे तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। मुफ्ती साहब ने गज़ब की बात कही है।